नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से मैं आ चुका हूं एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूं, यही चीज़ बताने वाला हूं कि किस सिटी में, किस शहर में कितना सैलरी मिलता है कंपनी में। अगर आप काम करने जाते हैं तो कौन सी कंपनी में मतलब कितना सैलरी मिलता है, कौन सी के मतलब ये बात नहीं है, मतलब कौन सा शहर में, कौन सा सिटी में कितना कितना सैलरी मिलता है कंपनियों में, वही चीज़ मैं टोटल चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पता चल जाए कौन सा सिटी में कितना सैलरी मिलता है। अगर आप कंपनी में काम करने जाते हैं तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा सिटी में जाना चाहिए, कौन सा सिटी में अच्छा सैलरी मिलता है, तो उतना जानकारी होने के बाद में आपको बहुत ही मतलब अच्छा मतलब वो एक मतलब जरिया मतलब दिखाई देगा कि कौन सा सिटी में जाने से सही रहेगा, ताकि आपको मतलब 2-4 रुपया जो भी हो ज़्यादा हो सके सैलरी में और सही हो जाए। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होता है कि कौन सा सिटी में जाए, आप सोचने लगते हैं कि कौन सा सिटी में जाने के बाद में अच्छा सैलरी मिलेगा, कौन सा शहर में जाएंगे तो कंपनियों में बढ़िया मतलब हमको सैलरी मिलेगा। तो टोटल चीज़ मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको। तो मतलब क्योंकि जितना मैं जानता हूं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं टोटल जितने भी सिटी में मैं जा चुका हूं और कंपनी में मतलब एंट्री मार चुका हूं और जितना जितना मिलता था सैलरी वही चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूं। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं हर जगह जगह पे जहां पे गया हूं वही चीज़ मैं बताने वाला हूं। जिस जिस कंपनी में, जिस जिस एरिया में मैं जा चुका हूं वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन सा सिटी में, कौन सा शहर में अगर आप कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनियों में कितना कितना सैलरी मिलता है, किस किस लोकेशन में, मतलब किस किस एरिया में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता देते हैं और काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। तो सही से वीडियो देखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात हम स्टार्ट करते हैं आपको मतलब पटना से। पटना में अगर आप कंपनियों में काम करने जाते हैं दोस्तों मैं जो भी बात बताऊंगा एकदम रियल बताऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूंगा, जो बताऊंगा बिल्कुल रियल बताऊंगा, जो कि मेरे साथ हो चुका है। मैं वहाँ पे हर जगह पे जा चुका हूँ, वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो पटना में अगर आप जाते हैं कंपनियों में काम करने दोस्तों, तो आज के दौर में कल के बाद में बढ़ भी जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन आज के दौर में, आज के सिचुएशन में कितनी सैलरी मिल रहा है वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो पटना के कंपनी में अगर आप जाते हैं तो दोस्तों आज के दौर में आपको मतलब 8,000 से 9,000 रुपया आपको मिलेगा 8 घंटे का। कोई भी कंपनी में जाते हैं पटना के कंपनी में तो 8 से 9,000 रुपया आपको 8 घंटे का मिलेगा अगर काम करते हैं तो। लेकिन आपको ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन किसी किसी को मिलता होगा। लेकिन आम आदमी अगर जाता है, जाते ही सोचता है कि हमको कंपनी में काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो उसको जाते ही हेल्परों का जो भी सैलरी मिलेगा, जो रेगुलर मिलता है, उसको 8,000 से 9,000 में मिलता है दोस्तों। ये जो कि बराबर ये चलता है, जितना मतलब लेवल में चलता है वही चीज़ बता रहा हूँ। अब आप सोचते होंगे कि नहीं पटना में किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 30,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है। वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। जो चीज़ रेगुलर मिलता है आज के दौर में, जो मिल रहा है कंपनी में, वही चीज़ बता रहा हूँ। जो कि कोई भी आम आदमी जाता है और जाते ही काम खोजता है और उसको काम फटाफट लग जाता है, तो उसको सैलरी 8 से 9,000 ही मिलता है आज के दौर में। कल के दौर में बढ़ भी सकता है और बढ़ता भी है वर्षे पीछे, लेकिन आज के दौर में 8 से 9,000 रुपये आपको पटना के कंपनी में कहीं भी जाते हैं तो मिलेगा। चलिए तो अब बताते हैं आपको सूरत के कंपनी में। सूरत में अगर काम करने आप जाते हैं, सूरत सिटी में, सूरत शहर में अगर काम करने जाते हैं तो वहाँ के कंपनियों में, वहाँ के फैक्ट्रियों में आपको 8 घंटे का दोस्तों 8 से 10,000 रुपया वहाँ पे भी है, उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं है।
कहीं पे 12,000 है, लेकिन 8 से 10,000 रुपया सैलरी है वहाँ के कंपनियों में भी, उससे ज़्यादा नहीं है जो रेगुलर चलता है हेल्परों के लिए, और उसके लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। अब ये भी आप सोचते होंगे कि किसी को ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन हर शहर में बहुत ही आदमी होता है तो कोई 30,000 40,000 कमाता है, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, जो रेगुलर मिलता है, जैसे कोई भी हेल्पर काम करने जाता है और बोलता है कि सर जी हमको काम चाहिए, कंपनी में जाता है तो जाते हैं उसको वहीं 8 से 8 10 11 12 ऐसे ही मिलेगा, मतलब 10,000 सैलरी है वहाँ का भी, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 8 घंटे का सैलरी अगर आप मैं बता दूँ वहाँ का 10,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है। 9,500 रुपया सैलरी है 8 घंटे का वहाँ का, सूरत का बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं मुंबई के तरफ। मुंबई में अगर आप जाते हैं काम के लिए, तो दोस्तों काम के लिए अगर मुंबई में जाते हैं तो मुंबई के कंपनियों में मैं बता दूं, जो मैं जहां पे मैं जा चुका हूं उस कंपनी के लोकेशन के तरफ मैं बता रहा हूं दोस्तों। मुंबई में अगर आप जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो आपको बसाई रोड जाना पड़ेगा। बसाई रोड में कंपनी है जो कि वेस्ट में पड़ता है, स्टेशन के पास ही पड़ता है। तो बसाई रोड में जाते हैं मुंबई में, तो उधर आपको कंपनी दिखाई देगा दोस्तों। तो उधर जो सैलरी है दोस्तों, जितना मैं जानता हूं और जा चुका हूं वही चीज़ है दोस्तों। वही चीज़ मैं बताने आपको जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों उधर मुंबई के कंपनी में जो है, उधर बसाई रोड में आप जाते हैं तो आपको उस एरिया में बसाई रोड के एरिया में आपको मतलब कंपनी दिखाई देगा। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं दोस्तों, तो उस कंपनी में कहीं पे 350 रुपया है पर डे का, कहीं पे मतलब सैलरी पूछिएगा तो 9,900 रुपया है, ऐसे ही करके 8 घंटे का है। कहीं पे पूछते हैं तो आपको 8 घंटे का 8,000 है ओनली, उससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आज का दौर की बात बता रहा हूँ, बाद में बढ़ जाए वो अलग बात है, बढ़ता भी है, लेकिन अभी के दौर में अगर आप जाते हैं तो 9,800 वहाँ का सैलरी है 8 घंटे का। कहीं पे 8 घंटे का 8,000 मिलता है, 12 घंटा काम करते हैं तो 12,000 मिलता है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैंने भी और सोच के गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ का जो बसाई रोड का जो कंपनी है, बसाई रोड में जो कंपनी है वहाँ का चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी मुझे जानकारी है वही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हेल्परों के लिए उतना सैलरी है मुंबई में, उससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं दिल्ली के तरफ। दिल्ली में दोस्तों वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। तो आपको दिल्ली में नोएडा में कंपनी है, और उसके बाद से गुड़गांव में कंपनी है। तो नोएडा में अगर जाते हैं तो नोएडा में वहाँ पे 8 घंटे का सैलरी है दोस्तों हेल्परों के लिए। हेल्परों का है 8 घंटा का मतलब 9,800 रुपया, वहाँ का भी सैलरी यही है 9,800 रुपया 8 घंटे का। जो कपड़े का कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी है, वहाँ का सैलरी मतलब हेल्परों के लिए 9,800 रुपया सैलरी है वहाँ का। आज के दौर की बात बता रहा हूँ। बाद में चल के आगे चल के बढ़ जाता है, बढ़ता होगा, बढ़ेगा भी, मतलब वर्ष से पीछे एक वर्ष में बढ़ता है। लेकिन वहाँ का कंपनी में ठेकेदार के थ्रू में 9,800 रुपये सैलरी वहाँ का भी है दोस्तों। और कारीगर के लिए मैं बता दूं, जो कारीगर हैं उनको सैलरी है 12,500 रुपया। तो नोएडा में अगर आप काम करने जाते हैं तो सैलरी यही है दोस्तों, जो कि मैं वहाँ पे जाके और पूछ के एंट्री मार के और आ चुका हूँ। ये चीज़ मुझे अच्छा से जानकारी है, इसलिए मैं कंफर्म बता रहा हूँ दोस्तों। गुड़गांव में भी जाते हैं तो वहीं सैलरी है दोस्तों। गुड़गांव में भी आपको 10 से 12,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप ये न सोचिए किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, वो मिलता होगा दोस्तों। लेकिन रेगुलर जो मिलता है, जाते ही कोई आम आदमी जाता है, जाते ही पूछता है तो हर जगह वही रेट है, मतलब 9,800 रुपया सैलरी है हेल्परों का। किसी को कहीं पे मिल जाता होगा वो अलग बात है,
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। 9,800 रुपये सैलरी हेल्परों का है और 12,500 कारीगरों का सैलरी है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कानपुर में। कानपुर में ज़्यादा करके मतलब बेल्टों का कंपनी है, तो वहाँ पे अगर जाते हैं मतलब कंपनियों में, तो वहाँ का भी सैलरी आपको दोस्तों ज़्यादा नहीं है, खास करके 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी है, वहाँ का भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं ये टोटल जानकारी ले चुका हूँ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु ईरोड में। तमिलनाडु ईरोड में अगर जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ का सैलरी है 8 घंटे का मतलब 4 से 50 रुपये पर डे का है, 450 रुपये पर डे का है, तो महीने का आपको हो गया 13,500। तो तमिलनाडु में जाते हैं तो 8 घंटे का 13,500 रुपये तमिलनाडु में है। कहीं पे 8 घंटे का 15,000 भी है, लेकिन अभी के दौर में 8 घंटे का 13,500 रुपये तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों। और लेडीज़ का वहाँ पे 360 रुपये मिलता है तमिलनाडु में ईरोड में कंपनियों में। वहाँ का मतलब 8 घंटे का पर डे का 360 रुपये, तो आप डिवाइड कर लीजिए, वहीं हुआ 10,500-600 रुपया हुआ, मतलब वहीं हुआ 10,500 रुपये के करीब में हुआ। तो मतलब जैसे 300 का 9,000, उसके बाद से 36 का 18, 10,800 हुआ। तो लेडीज़ का सैलरी तमिलनाडु में ईरोड में 10,800 रुपया है 8 घंटे का। तो ये चीज़ मुझे अच्छा से मतलब पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं अब दूसरे सिटी में, आपको गोवा के तरफ। जी, गोवा के तरफ में आपको 8 घंटे का सैलरी, कहीं पे भी जाते हैं तो 8 घंटे का वहाँ का 15,000 है सैलरी। वहाँ पे कहीं भी अगर कंपनी में काम करते हैं, कहीं पे 18,000 भी है, कहीं पे 15,000 भी है 8 घंटा का सैलरी। तो गोवा में अगर जाते हैं तो वहाँ का सैलरी जो है इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं ये बता दूं, सेक्रेटरी गार्ड का प्राय करके हर जगह बहुत ही जगह करके 15,000 और 18,000 है, जो कि 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं है। हर जगह की बात बता रहा हूँ, हर जगह के मतलब जितने भी मैंने बताया उस टोटल सिटी में अगर जाते हैं, उस एक सिटी के बात बता रहा हूँ। हर सिटी में जहाँ भी मैंने बताया है सिटी का नाम, उस सिटी में अगर जाते हैं तो सेक्रेटरी गार्ड का 8 घंटा का मतलब 15,000 और 8 घंटा का नहीं, सॉरी, मतलब 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है वहाँ पे प्राय करके। कहीं पे 8 घंटा होता है, लेकिन वहाँ का प्राय करके 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो 12 घंटा का 15,000 से लेकर 18,000 रुपया ऐसे ही सैलरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सैलरी जितना भी मैंने बताया हूँ वो टोटल मैंने परफेक्ट बताया हूँ, क्योंकि ये टोटल सिटी में मैं जा चुका हूँ। जितने सिटी में मैं गया हूँ और पूछा हूँ, मुझे जितना जानकारी है उतना ही चीज़ इस वीडियो में मैं बताया हूँ। ये नहीं कि दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ बताया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट बताया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो मैं विजय दास अब मैं रखना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि आपको पता चल गया होगा कि ये टोटल ये जितने भी सिटी का मैंने नाम लिया है उस सिटी में कितने सैलरी मिलता है कंपनियों में, ये टोटल जानकारी हो गया होगा दोस्तों। तो अब मुझे रखने का इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।